नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद हैं। दिल्ली में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। लगातार पिछले 3 से 4 दिन से लगातार दिल्ली में रुक रुक करके बारिश हो रही है। बारिश की वजह से लोगों के सामने कई समस्याएं खड़ी हो गई हैं। बारिश की वजह से दिल्ली के अंदर जल भराव की समस्या पैदा हो गई है। कई इलाकों के अंदर जल भराव की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या भी लगातार बनी हुई है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जल भराव की वजह से लोगों का आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जो यमुना के किनारे बसे हैं। यमुना में हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद से लगातार यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसका सीधा असर दिल्ली के यमुना के किनारे के आसपास दिखाई दे रहा है। यमुना की वजह से लगातार पानी उन कॉलोनियों में आ रहा है जो कॉलोनियाँ यमुना किनारे बसी हुई हैं। हालांकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में यमुना के किनारे जाकर के जायज़ा लिया था और ऐसी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों से ये भी अपील की थी कि आप यमुना के आसपास ना जाएं। यमुना पूरे उफान पर है, चूँकि हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है। उसके बाद से दिल्ली की जनता की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज एक बार फिर दिल्ली में बारिश शुरू हो गई है और बारिश की वजह से कई इलाकों के अंदर जल भराव हो गया है। कई इलाकों में बड़ी ट्रैफिक जाम की समस्या भी देखने को मिली है। दिल्ली के आईटीओ के आसपास बड़ी तादाद में गाड़ियां ट्रैफिक जाम में फंसी रहीं। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या की वजह से दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को काफ़ी मशक्क़तें करनी पड़ी। हालांकि आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आने वाले 2 दिन तक दिल्ली में इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, बिजली कड़केगी और साथ ही दिल्ली में रुक रुक कर इसी तरह से बारिश होती रहेगी। दिल्ली सरकार ने लोगों से अपील की है कि अगर ज़रूरी काम है तभी आप बाहर निकलें, वरना ट्रैफिक में फंसने से बेहतर ये है कि आप अपने घरों पर रहें। हालांकि ऐसे में अब दिल्ली की जनता के लिए बड़ी चुनौती होगी कि दिल्ली में ट्रैफिक जाम और जल भराव से आखिर कैसे निपटा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। राजधानी लखनऊ में आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पत्रकारों को संबोधित किया। पत्रकारों को संबोधित करने के साथ साथ उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि कांग्रेस लगातार जिन बुनियादी ढांचों के साथ देश को खड़ा करने में लगी है, वहीं दूसरी ओर सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कंपनियों का उद्घाटन कर रहे हैं। खासकर उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी महंगी गाड़ी में चलते हैं और देश के प्रधानमंत्री कौन सी घड़ी पहनते हैं, कौन सा चश्मा लगाते हैं, कौन सी गाड़ी में घूमते हैं। इस बात को देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जहां एक और वो स्वदेशी स्वदेशी का नारा लगाते हैं, वहां खुद विदेशी गाड़ियों से चलते हैं। इतना ही नहीं, अन्य कई गंभीर आरोप लगाए गए। जहां उत्तर प्रदेश में इस वक्त डायरिया से जानकीपुरम में हुई मौत को लेकर के उन्होंने कहा कि जानकीपुरम में जहां उत्तर प्रदेश को, राजधानी लखनऊ को पूरे देश में साफ़ सफाई के मामले में तीसरा स्थान मिला, वहाँ किस तरीके से डायरिया से और गंदगी से मौतें हो रही हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कई सवालिया निशान खड़े किए। उन्होंने कहा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की स्थिति बदहाल हो रही है। उत्तर प्रदेश की स्थिति इतनी ख़राब है कि 1 लाख से भी ज़्यादा युवाओं को कल लाठी खानी पड़ी, जिन्हें इज़राइल भेजने का सपना दिखाया जा रहा है। इज़राइल एक जहां पर युद्ध हो रहा है और ऐसी जगहों पर उत्तर प्रदेश के युवाओं को ले जाकर झोंक दिया जाएगा। इस तरीके की तमाम बातें उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी। मुख्य बात ये रही कि देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की किस तरीके से देश में राजनीति कर रहे हैं, राजनीति का क्या माहौल कर दिया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में 2-3 मुख्य बिंदुओं को विशेषकर कहा गया। जिस तरीके से राजधानी लखनऊ को पूरे देश में तीसरे स्थान पर साफ़ सफाई का तमगा मिला, आखिरकार ये साफ़ सफाई किस तरीके से हुई। जहां जानकीपुरम में डायरिया के कारण, गंदे पानी पीने के कारण 2 लोगों की मौत हो गई। हालांकि जब मौत के कारण स्पष्ट हुए तो परिवारजनों ने आरोप लगाया कि मौत के जो कारण हैं, डॉक्टरों ने मृत सर्टिफिकेट में डायबिटीज़ होना लिख करके दिया। जाहिर है कि जहां डेंगू, मलेरिया के कारण लगातार जानकीपुरम के हाल खस्ताहाल हैं, बेहाल हैं, वहीं लखनऊ को तीसरे स्थान पर साफ़ सफाई में कैसे लाया जा सकता है। इन तमाम सवालों के साथ
राजनीति को लेकर के उत्तर प्रदेश में बड़ा सवाल किया, रोज़गार को लेकर के बड़ा सवाल किया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बीते दिन 1 लाख से भी अधिक युवा आए, जहां जो कि रोज़गार की वजह से आए, जिन्हें अन्य देशों में नौकरी के नाम पर रोज़गार मिलना था। लेकिन रजिस्ट्रेशन बंद होने के कुछ देर के बाद से युवाओं ने आक्रोश दिखाया, गुस्सा दिखे, जिसके बाद धक्का मुक्की हुई और धक्का मुक्की के बाद उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ की पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में कई युवा घायल भी हुए और कई युवाओं को गेट से कूद करके अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। इस तरीके के रोजगार मॉड्यूल को तैयार किया गया है उत्तर प्रदेश में। इन तमाम मुद्दों को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आज प्रेस वार्ता की और कई मुख्य बिंदुओं के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति पर विशेष तौर पर चर्चा करी। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK24/7 न्यूज़, लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण के एजेई लगातार अवैध निर्माण को रोकने में विफल नज़र आ रहे हैं। कोई भी जोन हो, लखनऊ विकास प्राधिकरण में बाकायदा अभी जो बिजनौर का प्रकरण सामने आया कि पूरा प्लाटिंग हो चुकी, लोग घर बना चुके। अब लखनऊ विकास प्राधिकरण के लोग वहाँ गए और सील कर दिया। आखिरकार उस वक्त लखनऊ विकास प्राधिकरण क्यों सो रहा था जब ये निर्माण हो रहा था, प्लाटिंग हो रही थी। इसीलिए हमारा चैनल और हम आपको जागरूक करना चाहते हैं कि कोई भी प्लाट ख़रीदें, कोई भी बिल्डर से फ्लैट ख़रीदें, कमर्शियल दुकान ख़रीदें, तो लखनऊ विकास प्राधिकरण विहित न्यायालय से ये ज़रूर चेक कर लें कहीं उस प्लाट पे, उस कमर्शियल दुकान पे, उस फ्लैट्स पे कोई LDA में वाद तो नहीं चल रहा है। क्योंकि हाई कोर्ट सख्त हो रही है, सुप्रीम कोर्ट सख्त हो रही है, सिविल न्यायालय सख्त हो रहा है कि आखिरकार ट्रिब्यूनल कोर्ट में इतने वाद लंबित हैं और सीलिंग और उसके बाद ध्वस्तीकरण के आदेशों पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के एजेई कार्रवाई नहीं करते। जब हायर कोर्ट उसके ऊपर सख्त होती है तो यही विहित न्यायालय आनन फानन में जाकर ऑर्डर होता है और आनन फानन में विहित न्यायालय का जो ऑर्डर होता है उसका अनुपालन करने के लिए एजेई बाकायदा सीलिंग कर देते हैं। उतनी देर में पूरी प्लाटिंग हो जाती है, लोगों का घर बस जाता है, आशियाना बस जाता है। क्योंकि कोई भी लखनऊ में प्लाटिंग, बिल्डिंग निर्माण, कमर्शियल निर्माण, ये बग़ैर लखनऊ विकास प्राधिकरण के लेआउट के पास या नक्शा पास करने के बाद ही होना चाहिए। मगर तमाम सारी चीज़ें हो जाती हैं और इतने ही में पूरा निर्माण हो जाता है, घर बस जाते हैं। आखिरकार उन ख़रीदारों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उनकी कोई गलती नहीं, गलती है लखनऊ विकास प्राधिकरण के क्षेत्रीय एजेई और वो प्रॉपर्टी डेवलपर जिसने झूठ बोलकर रजिस्ट्रियाँ की। वाद चलता रहता है, रजिस्ट्रियाँ होती रहती हैं, हमेशा इसमें ख़रीदार फंसता है। इसीलिए हमारा चैनल और हम बार बार जागरूक करना चाहते हैं कि ख़रीदार सोचें, समझें, तब लखनऊ में कोई प्रॉपर्टी ख़रीदें। कहीं कोई न्यायालय में वाद तो नहीं है। लखनऊ विकास प्राधिकरण का खुद का न्यायालय है, विहित प्राधिकरण न्यायालय, ट्रिब्यूनल कोर्ट है विभाग का। वहाँ पे अवैध निर्माणों के खिलाफ वाद चलते हैं। इस वाद को छुपा के बिल्डर और डेवलपर्स भेज देते हैं। लिहाजा आपकी गाढ़ी कमाई पर ये बिल्डर्स से डेवलपर्स निगाह जमाए हुए हैं। आप अपनी संतुष्टि के लिए न्यायालय ज़रूर संपर्क करें और NOC ज़रूर लें, तब ख़रीदारी करें। नहीं तो बिजनौर में वो बेचारे बेगुनाह ख़रीदार आज मुश्किलात के मरहले में हैं, कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं है क्योंकि न्यायालय का मामला है। कैमरा सुमित के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ JK न्यूज़। समाजवादी पार्टी वैसे तो 2027 के चुनाव की तैयारी में जुटी है, लेकिन पंचायत चुनाव में भी समाजवादी पार्टी अपनी जीत का परचम लहराना चाहती है। और शायद यही वजह है कि बूथ स्तर पर तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको निर्देशित किया गया है कि वो जो आने वाला पंचायत का चुनाव है उसमें पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं उनकी जीत सुनिश्चित की जाए। लगातार जिस तरह से 2027 का चुनाव है तो ऐसे में जो भी पार्टियां हैं वो तैयारी में हैं और मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पे समाजवादी पार्टी भी लगातार 2027 और पंचायत चुनाव को लेकर
रणनीति बना रही है। और शायद यही वजह है कि लगातार जिलों में पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार सम्मेलन कर रहे हैं और वहीं पर तमाम जनता से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनको लेकर लगातार प्रदर्शन भी हो रहा। अगर बात मौके की हालात पर करें तो जिस तरह से किसानों को लेकर खाद की समस्या है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता लगातार किसान की आवाज़ बनकर आवाज़ उठा रहे हैं कि उनको किसानों की खाद की समस्या खत्म हो, सरकार उनके जो भी समस्या है उसका निराकरण करे। लेकिन लगातार तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार जनता के बीच जा रही है और कहीं ना कहीं तमाम जो भाजपा सरकार की जो नीतियां हैं, जो क्रियाकलाप हैं, उनको बताया जा रहा है कि किस तरह से जनता के लिए बीजेपी सरकार की जो नीतियां हैं वो अच्छी नहीं है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ जनता किस विषय को मुद्दा मानती है और पंचायत चुनाव में किस पार्टी को अहम जीत मिलती है, ये भी देखने वाली बात होती है। और कहा यह भी जाता है कि जिस पार्टी की नींव पंचायत में मजबूत होती है, आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में उस पार्टी के लिए अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। देखने वाली बात यह भी होगी कि आने वाले समय में कितना कुछ विपक्षी पार्टियों को इस तैयारी से फायदा होगा, ये तो वक्त बताएगा। कैमरामैन सुमित के साथ उमेश मिश्रा, JK24x7, लखनऊ। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ इरशाद अहमद। महाराष्ट्र में 10 दिवसीय गणेश उत्सव का शुभारंभ हो चुका है। महाराष्ट्र में आज से शुरू हुआ भक्ति और उत्साह का सबसे बड़ा पर्व गणेश उत्सव। 10 दिनों तक घर घर, गली गली और भव्य पंडालों में विराजे गणपति बप्पा। इस बार की खासियत यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। मंगल मूर्ति गणेश के स्वागत में पूरा महाराष्ट्र झूम रहा है। सुबह से ही गली गली गणपति बप्पा मोरिया के जय घोष गूंज रहे हैं। श्रद्धालु ढोल ताशों की थाप पर छोटी बड़ी मूर्तियां जो है घर लेकर गए हैं और बप्पा को विराजमान किया है। गणपति को समृद्धि का अग्रदूत और विघ्नहर्ता माना जाता है, इसलिए हर घर और पंडाल में भक्तों का उत्साह देखने लायक है। मूर्तियां स्थापना, आरती, ढोल ताशा, सजावट। इस बार महाराष्ट्र सरकार ने गणेश उत्सव को पहली बार राज्य उत्सव घोषित किया है। राज्य सांस्कृतिक विभाग ने 10 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं और जागरूकता अभियान आयोजित किए हैं। पंडालों से अपील की गई है कि वे शिवाजी महाराज के 12 कुल यूनेस्को विश्व धरोहर किलों और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियान के बारे में लोगों को जागरूक करें। मुंबई में सार्वजनिक गणेश उत्सव समन्वय समिति ने त्योहारों को अनुशासित और गैर राजनीतिक रखने का आह्वान किया है। मुंबई पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। करीब 17,600 पुलिसकर्मी, घुड़सवार दस्ते, ड्रोन, बम विरोधक और श्वान दस्ते चप्पे चप्पे पर तैनात किए हैं। गणेश उत्सव में हर साल बप्पा को घर लाना ये सौभाग्य माना जाता है। इस बार का उत्सव और भी खास है। त्योहारों में राजनीति न लाए, नियमों का पालन करें और सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाए। JK24/7 न्यूज के लिए कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, अमरावती। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर में आपके साथ हरिद्वार से नौशाद नाजा। आज बात करते हैं हरिद्वार जिले की एक बड़ी खबर की, जहां पर हरिद्वार पुलिस द्वारा एक स्पा सेंटर और एक सैलून पर छापेमारी की गई है। और ये छापेमारी हरिद्वार जिले के एक बड़े मॉल पेंटागन मॉल के अंदर की गई है, जहां पर पेंटागन मॉल के अंदर एक स्पा सेंटर और सैलून चलाया जा रहा था, और जिसके अंदर से 2 पुरुष और 5 महिलाएं आपत्तिजनक स्थिति में मिले थे। और वहां से पुलिस को जो आपत्तिजनक सामग्री है वो भी बरामद की गई है। देर रात ये छापेमारी की गई है, और जिसके बाद यहाँ पर पूरे हरिद्वार जिले के अंदर जो है वो सैलून हो या फिर जो है स्पा सेंटर, उनके अंदर जो है वो हड़कंप मच गया है। एक बड़ी यहाँ पर कार्रवाई मानी जा रही है। लगातार हरिद्वार पुलिस ऐसे स्पा सेंटरों पर लगातार कार्रवाई करती नजर आई है। और अब ये हरिद्वार जिले के पेंटागन मॉल के अंदर स्पा सेंटर चलाया जा रहा था, और इसमें एक मुख्य आरोपी जो महिला है वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और अनेकों स्थानों से युवतियों को बहला फुसला कर यहाँ पर लाया जाता था। और जिसके बाद स्पा सेंटरों की आड़ में देह व्यापार का एक बड़ा कार्य यहाँ पर चल रहा था। अभी
पेंटागन मॉल के अंदर ये देह व्यापार का जो पूरा प्रकरण है ये सामने आया है। वहां पर जो स्पा सेंटर है वो चलाया जा रहा था और 2 अलग-अलग जो स्पा सेंटर है उनके नाम सामने आए हैं और जिसके अंदर से 2 पुरुष और 5 महिलाओं को आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया है और जो आपत्तिजनक जो सामग्री है वो भी वहां पर मिली है। अब लगातार जो हरिद्वार प्रशासन है, वो जो हरिद्वार पुलिस है, वो लगातार इन पर कार्रवाई करता नजर आ रहा है। इससे पूर्व में भी स्पा सेंटरों पर हरिद्वार पुलिस ने कार्रवाई की है और अब ये पेंटागन मॉल के अंदर स्पा सेंटर के अंदर जो छापेमारी की गई, एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर मानी जा रही है। लगातार जो पुलिस प्रशासन है इन सभी को लेकर सतर्क रहता है और अब पूर्व में भी पेंटागन मॉल के अंदर ऐसे स्पा सेंटर पाए गए थे जिनके अंदर छापेमारी की गई थी और अब देर रात ये एक बड़ा प्रकरण यहाँ पर सामने आया है जहाँ पर पुलिस द्वारा 2 पुरुष और 5 महिलाओं को आपत्तिजनक स्थिति में यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। मैं कैमरा पर्सन के साथ नौशान राजा, हरिद्वार। नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हो सिटी रिपोर्टर और मैं हूं परवेज़ कुरैशी। आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी की। तो पूरे देश में जो है गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जा रहा है और साथ ही गुजरात में भी, सूरत में भी धाम-धूम से लोग बड़े उत्साह से इसका त्यौहार मना रहे हैं। खास करके हम गुजरात की बात करें तो पूरे गुजरात में इस बार 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है वो बीमा का कवर गणेश पंडालों ने लिया है, जिसमें 2 पैकेज शामिल है। छोटे पैकेज की अगर हम बात करें तो 35,000 रुपये से इसका प्रीमियम स्टार्ट है और इसमें जो है सिर्फ मंडप का प्रीमियम आता है और मंडप को पूरा कवच इसमें दिया जाता है। और बड़े पैकेज की हम बात करें तो बड़े पैकेज में भक्तों का और दान चोरी का और मंडप का सभी चीज़ें इसमें शामिल है। इस तरह से इस बार जो है सारे लोगों का ध्यान जो है वो बीमा कंपनियों के ऊपर है। और साथ ही में बताया जा रहा है कि गणेश भक्तों में भी एक अजीब जात का उत्साह देखने को मिला है, जिसमें कुछ दिन पहले से ही गणेश भक्तों ने बड़ी बड़ी प्रतिमा लाकर अपने गणेश पंडालों में रख दी थी और आज से इसकी आरती शुरू करके जो है पर्व मनाया जाएगा। सभी पंडालों में रात को 8 बजे जो है वो महाआरती की जाएगी। और साथ में हम सिक्योरिटी की बात करें तो पुलिस द्वारा भी सभी प्रकार की सावचेती रखने में आ रही है। ड्रोन कैमरे से पुलिस असंवेदनशील विस्तारों में चेकिंग कर रही है। साथ में पुलिस फुट पेट्रोलिंग करके भी जो है वो चेकिंग कर रही है और इसी के साथ ड्रोन कैमरे से भी पुलिस चेकिंग कर रही है और सभी आयोजकों को बुलाकर पुलिस जो है वो सभी सूचनाएं भी दे रही है कि किस तरह शांति से इसका त्यौहार मनाया जाए। और साथ ही में गणेश आयोजकों को भी सभी प्रकार की सूचना दी जा रही है कि कितनी मूर्ति की स्थापना की जाए और किस तरह इसके विसर्जन किया जाए, किस तरह स्थापना की जाए, वो सभी गाइडलाइनें भी इस देने में आ रही है। तो इस तरह सूरत में जो है वो गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है और पुलिस जो है वो लोगों को शांति बनाए रखने की भी अपील कर रही है। कैमरा पर्सन के साथ परवेज़ कुरैशी, JK 24/7 न्यूज़, सूरत। नमस्कार, सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं आप, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। हरियाणा में लगातार साइबर अपराध को कम करने के लिए पुलिस लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग छोटे लालच में जो है साइबर अपराधियों के चंगुल में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि पुलिस भी आरोपियों को गिरफ्तार करने और उन पर कानूनी शिकंजा कसने का जो है दावा लगातार कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी साइबर अपराधी लोगों को अपनी जाल में फंसाने के जो है काम कम नहीं कर रहे हैं। एक और मामला फरीदाबाद के NIT साइबर थाना में सामने आया, जहां पर IP कॉलोनी के रहने वाले एक व्यक्ति ने इंस्टाग्राम पर एक इन्वेस्ट करने की कंपनी पर जो है क्लिक किया और उसके बाद उस एप्लीकेशन में अपना नंबर रजिस्टर कराया और धीरे धीरे करके करीब 23,85,000 के करीब एक जो अमाउंट था वो धीरे धीरे कर इन्वेस्ट करने का काम किया। हालांकि लंबा समय गुजर जाने के बाद जब उसने उन पैसों को विड्रॉल करने चाहा तो कंपनी की ओर से कोई रिस्पॉन्स होता हुआ नज़र नहीं आया और पैसे एक भी जो है वापस नहीं निकल पाए। ऐसे में अब इस मामले को भनकते हुए जो पीड़ित थे उन्होंने
इस मामले की शिकायत NIT साइबर क्राइम में की, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में जांच करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 युवक गुड़गांव के बताए जा रहे हैं और एक युवक रोहिणी का बताया जा रहा है, जो कि इन मामलों से जुड़े हुए थे। हालांकि 2 युवक जो गुड़गांव से बताए गए हैं, वो जो खाता होता था जिसमें पैसे ट्रांसफ़र होते थे, उनको मुहैया कराते थे और उसके एवज़ में कमीशन लेकर पैसों को वापस जो है OTP निकालने के जो आरोपी होते थे, उनको पैसे वापस दे दिया जाता था। लेकिन अब पुलिस की ओर से तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया गया है। लेकिन बार बार पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है, समझा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी साइबर क्राइम जैसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में लालच के चक्कर में फंस रहे लोग लगातार साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। पुलिस लाख दावे कर ले, चाहे जागरूक अभियान चलाए, लेकिन अभी भी लोगों में नामसमझी और अनदेखी या कहें कि ज़्यादा लालच कमाने के चक्कर में इस तरह से ठगी का शिकार हो रहे हैं। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, जेग 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। पूरे देश भर में जिस तरीके से विपक्ष वोट चोरी के आरोप को लेकर के लगातार सत्ता पक्ष यानी भाजपा को घेर रही है, लगातार कई प्रकार के आरोप जो है निर्वाचन आयोग पे लगा रहे हैं। अब ये मामला उठ करके जो है वो छत्तीसगढ़ के आ गया है। इसको लेकर के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने एक पत्र लिखा है और उन्होंने भी 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें भी गड़बड़ी की आशंका जाहिर उन्होंने की है। इसको लेकर के उन्होंने बाकायदा एक पत्र लिखा है और कांग्रेस के समस्त जो जिला अध्यक्ष हैं उनको उन्होंने पत्र लिखा है, जिसमें 5 बिंदुओं पर जांच करने की जो है मतदाता सूची को बात कही है और पूरा निरीक्षण करके फिर कांग्रेस के PCC चीफ को जो है वापस करने की बात कही है। इसमें खास करके एक पते पर जो है अधिक मतदाता सूची का नाम, फॉर्म 6, ऐसे कई मुद्दों पर जो है बारीकी से जांच करने की बात कही है। वहीं इस मसले को लेकर के अब छत्तीसगढ़ में भी सियासत शुरू हो गई है। अब इसको लेकर के एक तरफ कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गए हैं। इस पूरे गड़बड़ी को लेकर के जो है दीपक बैज ने कहा है, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष और हमारे नेता राहुल गांधी ने जो है बिहार, कर्नाटक जैसे कई राज्यों में जो है मतदाता सूची में हेरा फेरी का जो गड़बड़ी उजागर किया है, मुझे आशंका है कि छत्तीसगढ़ के जो विधानसभा 2023 में हुए हैं उसमें भी गड़बड़ी की आशंका उन्होंने जताई है। अब इस पूरे मामले को लेकर के अरुण साव डिप्टी CM उन्होंने जो है पलटवार किया। उन्होंने कहा ये कांग्रेस वही कांग्रेस है जो मत के पेटी को चोरी करती थी, आज इस तरीके के जो है बात वो कह रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने भी जो है कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा, ये भी कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस जो है कभी EVM पर सवाल उठाती है तो कभी जो है मतदाता सूची पे उनका कहना है कि कांग्रेस जो है बिन आधार इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस मामले पर जब पूरे परीक्षण किए जाते हैं मतदाता सूची को तो क्या निकल करके सामने आता है, ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन नोमेश के साथ शंभू राही, जगत 24 न्यूज़, रायपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं विजेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश के जनपद संभल से। बात करेंगे संभल में सबसे बड़ी खबर की। आपको बता दें, आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर इस त्योहार को जनपद संभल के कोने कोने में धूमधाम से मनाया जा रहा है। जिस तरह से बिना गणपति बप्पा के कोई भी कार्य शुभ नहीं हो सकता और ऐसा हो नहीं सकता किसी शुभ कार्य में जिस सबसे पहले गणेश जी की पूजन ना हो, क्योंकि महत्व और मान्यता ऐसी है कि सबसे पहले गणेश जी की पूजा होगी, लक्ष्मी जी की पूजा होगी, उसके बाद सारे शुभ कार्य शुरू किए जाते हैं। आज गणपति बप्पा की चतुर्दशी है और इस चतुर्दशी पर जनपद संभल के कोने कोने में पंडाल लगाकर
तमाम जो गणपति बप्पा की प्रतिमा है उन्हें स्थापित किया जा रहा है। 10 दिन तक गणपति बप्पा की पूजा अर्चना चलेगी और उसके बाद दिन आएगा विसर्जन का। लेकिन आज महत्वपूर्ण दिन है। गणपति बप्पा के हर तरफ जयकारों से गूंज है और जनपद संभल के कोने कोने में गणपति बप्पा का त्योहार मनाया जा रहा है। जनों की दो मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस समय मां पार्वती स्नान करने जा रही थी उस समय अपने शरीर के उपटन से गणेश जी को उत्पन्न किया और उसमें प्राण डाले और उन्हें रक्षा के लिए दरवाजे पर खड़ा किया। जैसे ही शिव जी लौटकर आए और जब वो अंदर जा रहे थे तो गणेश जी ने उन्हें रोका और क्रोधित होकर शंकर जी ने उनका सिर काट दिया। इससे पार्वती जी बहुत दुखी हुई और पार्वती जी का दुख देखकर भगवान शिव ने हाथी का सिर काटकर गणेश जी के लगाया। गणपति बप्पा की तमाम कहानियां हैं। विघ्न हरण उन्हें माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि देवताओं की तमाम प्रार्थनाओं के बाद मां पार्वती जी ने गणेश जी को उत्पन्न किया था, बनाया था, क्योंकि वे राक्षसों के रास्ते में रोड़ा बनकर देवताओं का मंगल करें, राक्षसों का विघ्न डालें राक्षसों के रास्ते में और देवताओं का मंगल कर दें। ऐसी जन्म की गणपति बप्पा की कहानी है, ऐसी मान्यता है। लेकिन आपको बता दें, गणपति बप्पा को जयकारों से आज संभल गूंज रहा है और एक ही तरफ से गाना बजाया जा रहा है, घर में पधारो गजानन जी, हमारे घर में पधारो। गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से संभल में हर तरफ गूंज सुनाई दे रही है। मैं अपने सहयोगी के साथ विजेंद्र सिंह, JK 24/7 न्यूज, जनपद संभल।